किसान भाइयों नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, खासकर कि उन किसान भाइयों के लिए जो मागुर मछली का पालन करते हैं और जिनकी मागुर मछली मरने लगती है, चाहे वो स्टार्टिंग में बच्चा डालें या लास्ट कल्चर टाइम के दौरान उनका जो बच्चा मरता है, तो वो क्यों मरता है, किस लिए मरता है, कैसे उससे बचाव किया जा सकता है, कैसे किसान को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसमें बताई गई बातें आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, किसान कहाँ कहाँ पे गलती करता है और कैसे उनकी मछलियों में बीमारियां की शुरुआत होती है। सबसे पहले आप कहीं से मागुर मछली का बच्चा लेते हो तो उसको जब अपने आप तालाबों में डालते हो तो तालाब में डालने से पहले आप तालाब की तैयारी पहले करो। मछली का पालन आप बाद में करना, तालाब के पानी को पालना पहले सीखो। एक हमारे गुरुजी हैं, वो इस बात को बताए हैं और वाकई में उनकी वो बात 100% सत्य है। जैसे कि आपने नया तालाब खुदाया, आपने उसमें तुरंत पानी भरा, चूना मारा और बच्चा डाल दिया। ऐसे कंडीशन में आप देखोगे कि पानी में प्रॉपर प्लैंक्टन्स का क्रिएशन नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में मछली में फंगस की समस्या देखने को होती है। मछली के ऊपर आप देखोगे एक लेयर सी मिट्टी की लेयर जमने लगेगी, मछली सुस्त हो जाएगी, सफ़ेद हो जाएगी और मरने लगती है। रेयर 90% केसेस में मैंने ऐसा देखा है। अगर इससे आपको बचाव करना है तो सबसे पहले आप पानी को तैयार कर लो। पानी को तैयार करने के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप चूना डालने के बाद जो होममेड चीज़ें हैं जैसे राइस पालिश, खली, सरसों, ये सब डाल दो और पानी को एक हफ्ते के लिए छोड़ दो। पानी थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का हो जाए कब उसमें मछली डालो। या आजकल मेडिसिन आया है, मेंट्राप्लेक्स गोल्ड है, प्लैंक्टन बूस्टर है, इन चीज़ों को डाल दो जिससे कि आपका पानी तैयार हो जाए, मछली के सर्वाइवल के लिए अच्छा हो जाए, उसका एटमॉस्फेयर बढ़िया हो जाए। इसके बाद जब आप बच्चे डालते हो, बच्चे डालने के बाद बच्चे को सैनिटाइज करना ही ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों, पानी को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। पहले आप पानी सैनिटाइज कर बच्चे डाले, फिर उसमें आप बेंजाटेकेटी या कोई भी अच्छा सैनिटाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि बच्चा दूर से आता है, उस समय स्ट्रेस में होता है, तो एक आध एंटीबायोटिक 1 या 2 दिन आप उसमें चला दें तो आपको बीमारियां देखने को कम मिलेंगी या आपकी अर्लियर जो मोर्टेलिटी होती है उससे आपको रोकथाम आपका हो जाएगा। और एक चीज़ बहुत बड़ी बात है और इसको बहुत ध्यान से सुनना, जब बच्चे कहीं से आते हैं ऑन द स्पॉट जब आप उसको अपने तालाबों में डालते हो तो 24 घंटे उसको फीडिंग आपको नहीं कराना है, उसको एडजस्टमेंट होना है। उस 24 घंटे पीरियड के दौरान आपको पानी को सैनिटाइज करना है और मछलियों की देखभाल करना है। अगर इसके बावजूद भी आपकी मछली सीधे खड़ी हो जा रही है, किनारे पे आके सुस्त सी हो जा रही है या सफ़ेद धब्बे या लाल धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए दवा आप प्रॉपर एक अच्छे कंपनी का सैनिटाइज़र आप यूज कर सकते हैं जिससे उससे आपको आराम मिलेगा और आपकी मोर्टेलिटी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कल्चर पीरियड के दौरान मोर्टेलिटी कब कब देखने को मिलती है। दोस्तों बेसिकली जो हमने अनुभव किया है इन 12 सालों में, वो 90% केसेज ऐसे हैं जहां पर किसान की अपनी खुद की अज्ञानता के कारण बीमारियां आती हैं। अक्सर आप देखेंगे कि जब आप वेस्टेज या कीमा खिलाते हैं तो मछली का पेट फूलना या मछली खड़ी होना, मछली साइडों पे आना, मछली के शरीर पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देना या हेड के ऊपर लाल कलर का एक निशान बनना, स्पॉट बनना, ये सारी समस्याएं तब आती हैं जब आप ओवर फीडिंग करा देते हो या वेस्टेज को आप ऐसे ही डाल देते हो या खाने को भी आपने ओवर फीडिंग करा दिया, तो ये समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। अगर ये समस्याएं आ गई तो आप का मान के चलो कि तत्काल आपके पास दवा नहीं होती। ऐसे में शुरुआत में 2, 4, 6 मछली मरेगी, फिर धीरे धीरे मछलियों का मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगा और जो मछली मरेगी उसको दूसरी मछली खाएगी, वो और इन्फेक्टेड होगी, वो भी बीमार होगी और मछली बीमार होंगी। ऐसे एक चैन प्रक्रिया बढ़ता जाता है और बाद में पता चला कि आपकी बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो गई। तो कोशिश करिए कि आप बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसका जो डाइट चार्ट है उस हिसाब से उसको प्रॉपर फीडिंग कराएं और
ओवर फीडिंग ना कराएं। अगर एक दिन आपने ओवर फीडिंग करा दिया, मछली सीधे खड़ी होने लगी, तो अगले दिन आपको फीडिंग रोक देना है। और इसके बाद अगर आपकी मछलियां में बीमारियां आ ही गई हैं और वो कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो आप एडवांस हाईटेक किसान परिवार से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उचित मेडिसिन की सलाह देंगे कि इसमें कौन सी मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। किसान दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे मैं मछली बच्चे दाने दवा तो सप्लाई करता ही हूँ, और जब मैं वीडियो बनाता हूँ और इस बात को बताता हूँ कि मागुर मछली या किसी भी मछली में ये बीमारी है, इसमें ये दवा आप हमसे मंगा के डाल सकते हैं, तो कई किसान भाई हमें कमेंट्स करते हैं कि ये दवा बेचने के लिए अपना जो है प्रमोशन करता है, ये करता है, वो करता है। दोस्तों, दवा बेचना तो एक बात जो भी है वो है ही, लेकिन एक चीज़ ये बताइए, अगर हम इस माध्यम से आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी दवा डालें। मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दवा का नाम बता दूं, लेकिन आजकल होता क्या है दोस्तों, 80% केसेस में वो दवाएं नहीं मिल पाती हैं जो दवाएं आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग है। आज डीलर अपने प्रॉफिट के लिए, अपने प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज बढ़ाने के लिए लोकल दवाएं बाजार में बेच रहा है, उससे उसको तो अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है, किसान का कोई लाभ नहीं हो रहा है। और एडवांस हाईटेक किसान परिवार का मेरा एक नेटिव है, मेरा एक लक्ष्य है, मैं भी एक किसान हूं और मैं भी कल्चर करता हूं। मेरा ये प्रयास रहता है कि जो दवा बेस्ट क्वालिटी का है, चाहे वो जिस कंपनी का है, मैं सारी कंपनियों के साथ जुड़कर काम करके देख चुका हूं। सारी कंपनियों का जो सबसे अच्छी, किसी भी कंपनी का वो दवा सबसे अच्छी हो सकती है, किसी कंपनी की वो दवा अच्छी हो सकती है, किसी का ये अच्छा हो सकता है, तो मैं सारी कंपनियों के सबसे अच्छी दवाओं का एक निचोड़ अपने पास रखता हूं और मैं प्रयास करता हूं कि आपकी जो समस्या है उस समस्या पर कौन सी चीज़ें सबसे बेस्ट वर्क करके आपको दे सकती हैं, उस हिसाब से मैं दवाएं आपको बताता हूं या मैं आपको अपनी दवाएं देता भी हूँ, COD सुविधा के माध्यम से दवा देता भी हूँ। अब हम बात करते हैं कल्चर। आपका मिड पीरियड बीत चुका है, हार्वेस्टिंग के समय भी मैंने देखा है कि पूरे का पूरा तालाब किसान भाइयों का साफ हो जाता है, और सिर्फ उनकी लापरवाही से या बीमारी, ऐसा नहीं है कि किसान हर बार लापरवाही करे, बीमारियाँ भी आती हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, ड्रॉपसी है, और अमोनिया ज़्यादा बढ़ जाने के कारण जो है पेट फूलना, सफ़ेद धब्बे होना। जब मछली स्ट्रेस में आएगी तो बीमारी आएगी, और बीमारियां 3 चरणों में आती है। बेसिकली अगर आपने देखा हो कि मागुर में कब कब बीमारियां आती है, जब मौसम चेंज हो रहा हो, सर्दी गर्मी बरसात, जब ये 3 एटमॉस्फेयर चेंज होते हैं उस समय बीमारियां आती हैं। जब आपने ओवर फीडिंग करा दिया उस समय बीमारियां आती हैं। तो बीमारियों से बचाव के लिए सबसे अच्छी चीज़ है आप जागरूक बन जाइए। अगर आपके मछली पालन में ऐसी कोई भी समस्या देखने को मिल रही है तो ये जो नंबर आपके स्क्रीन बॉक्स पे चल रहा है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा सजेशन का कोई एक पैसे का चार्ज नहीं है। आप हमसे दवा मंगा भी सकते हैं और नहीं भी मंगा सकते हैं। मैं आपको बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें आपको सजेस्ट कर सकता हूं, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मागुर मछली में आपके कोई भी बीमारी है और मैंने उसमें दवा बता दी तो मैं 100% दावे से कह सकता हूं कि आपकी मछली 3 दिन में 100% सही हो जाएगी, चाहे वो 80% इन्फेक्टेड हो। ये इस बात को इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि इन 12 सालों में ऐसे तमाम लाखों केसेस हमने देखे हैं जो हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे, और ये मान के चल रहे थे कि मेरी एक भी मछली नहीं बचेगी। लेकिन हमने रिसर्च किया, शोध किया, प्रयास किया, परिश्रम किया, उस पर पूरा कमांड किया, और इस बात को आज दावे से इसलिए कह सकता हूं कि चाहे जैसी भी जिस प्रकार की समस्या हो वो खत्म होगी होगी होगी। आप मान के चलिए। हाँ, लेकिन ये मत करिए कि अगर हमने दवा फला ब्रांड की बताई है तो बाजार से आपने फला चीज़ लाया। कंपोजिशन पे मत जाइए भाई, कंपोजिशन तो हर आदमी दे रहा है, कंपोजिशन नहीं, रिजल्ट चाहिए तो अच्छा और गारंटेड दवा आप मंगाइए। हो सकता है 10 पैसा महंगा पड़े लेकिन आपको रिजल्ट दे। पैसा चला, आपने 10,000 की दवा भी डाली, 10 पैसे का काम नहीं हुआ उसके बाद। और अक्सर आप लोग हमारे साथ ऐसा ही करते हो। मैं आपको दवा का नाम बता देता हूँ, फला कंपनी का लोकल दवा लेके आपके अपने डाल दिया, रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर तिवारी जी को फ़ोन कर रहे हो, तिवारी जी
आराम नहीं हो रहा है, तो भैया आराम होगा कहाँ से? जो ब्रांड, जो कंपनी, जो नाम बताते हैं उसको ला के डालो ना यार, काहे को एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? तो अगर आप मागुर मछली पालन कर रहे हो तो सचेत हो जाएं। अगर आपके मागुर में जरा से भी कोई भी समस्या है तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एक तालाब का एक वीडियो, हमको फ़ोन करने से पहले आप अपने तालाब का एक वीडियो और आपकी जो मछली मर रही है उसकी एक फ़ोटो या वीडियो हमें पहले व्हाट्सएप कर दें, उसके बाद हमें कॉल करें। क्योंकि जब तक हम आपके तालाब का पानी नहीं देखेंगे, आपके मछली का कंडीशन नहीं देखेंगे दोस्तों, तब तक हम आपको उचित मार्गदर्शन कभी नहीं कर पाएंगे। देखो, गेस करके कोई काम नहीं हो सकता। आपके तालाब का पानी ही बताता है कि आपके मछली पालन में क्या समस्या है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो पहले हमको आप वीडियो भेजा करिए, फिर हमें फ़ोन किया करिए। हमसे बात करने का कोई चार्ज नहीं है, ना हम कोई पैसा लेते हैं। हाँ, दवा हम देते हैं, दवा का पैसा लेते हैं, लेकिन वो भी उन किसान भाइयों के लिए जहाँ पर दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। और ये जो हमारे चैनल पर जाके फर्जी कमेंट करते हैं कि अपनी दवा बेचने के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भैया दवा बेचने के लिए नहीं, आपके आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम की कृपा से बिजनेस व्यापार ठीक चल रहा है। दवा बेचना नहीं है, किसान भाइयों की मदद करना है। आपकी मदद हो जाए, आपका नुकसान ना जाए, आप मछली पालन से 10 पैसा कमाओ, यही मेरा मोटिव है। और इसी मोटिव के साथ मैं दिन रात 24 घंटे लगा रहता हूँ किसान दोस्तों। आप भरोसा करो, आप विश्वास करो। अगर आपके मछली पालन में समस्या है तो कहीं भी नहीं, भारत के किसी भी यूट्यूबर से बात मत करो, कहीं भी बात मत करो, आप निसंकोच इस नंबर पे कॉल करो। पूरी मदद आपको 100% ईमानदारी से मैं आपको करने को तैयार हूँ। तो ये था आज का वीडियो। और एक चीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि दोस्तों, इतना प्यार से मैं इस वीडियो को बनाता हूँ, किसान भाइयों को जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, और बेल आइकन के बटन को दबाना। थोड़ा हौसला मिलता है, प्रेरणा मिलता है और तेज़ और परिश्रम के साथ काम करने का। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप मागुर मछली पालन कर रहे हैं, कभी भी कोई भी समस्या है, तो बिना देर किए हुए रात को 12 बजे भी फ़ोन करोगे तो तिवारी जी आपके लिए उपलब्ध रहेंगे।